डाल्को मेंशन के ठीक बगल में एक छोटा सा मकान था जहां रकेल नाम की एक साधारण सी लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर के सामने ही एक बहुत बड़ी और शानदार कोठी थी जिसमें कंपनी के मालिक हिंडाल्को रहते थे और उनके 3 बेटे थे। बड़ा आर्टेमिस जो बहुत गंभीर और काम में मस्त रहता था, बीच वाला एरिस जो शरारती, खुशमिजाज और बेहद आत्मविश्वासी था, और सबसे छोटा अपोलो जो अभी किशोर ही था और अक्सर मस्ती में ही लगा रहता था। रकेल का मन तो बस एरिस पर ही आकर रुका था। उसके कंप्यूटर में एरिस की हजारों तस्वीरें भरी पड़ी थीं। उसकी हर मुस्कान, हर चाल, हर अंदाज उसे बेहद पसंद था और वह अक्सर अपनी खिड़की से झांककर एरिस को देखती रहती थी, मानो उसकी नजरों में उसके सिवा कोई और दुनिया ही ना हो। वह मन ही मन एरिस को अपना मान बैठी थी और उसे यह भी पता था कि वह उसकी पहुंच से बहुत दूर है, फिर भी उसका दिल उसे उसकी तरफ खींचे ले जाता था। एक दिन जब रकेल अपने कमरे में बैठी अपने कंप्यूटर पर वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो वाईफाई बार बार पासवर्ड रिजेक्ट कर रहा था और वह इस झंझट में बहुत परेशान हो गई। उसने कई बार कोशिश की, पासवर्ड ध्यान से टाइप किया, लेकिन हर बार गलत हो जाता था और उसे लगा कि शायद नेटवर्क में कुछ गड़बड़ है। तभी उसकी नजर खिड़की के नीचे अपोलो पर पड़ी जो कुछ ढूंढने के अंदाज में वहां खड़ा था। रकेल ने खिड़की खोली और नीचे झुककर पूछा, अरे तुम्हें मेरे वाईफाई का पासवर्ड किसने दिया? अपोलो ने बेफिक्री से जवाब दिया, मेरे भाई एरिस ने दिया था, क्योंकि मेरे कमरे तक वाईफाई के सिग्नल नहीं पहुंचते, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आकर इस्तेमाल करता हूँ। रकेल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं किया और अपोलो वहाँ से चल दिया। रात का समय था, सन्नाटा था और अचानक बहुत तेज संगीत की आवाज ने उसके कमरे के शांत वातावरण को चीर दिया। रकेल को गुस्सा आया। वह खिड़की पर गई और नीचे देखा तो एरिस वहाँ खड़ा था। उसके हाथ में लैपटॉप था और वह बेहद तेज आवाज में गाने बजा रहा था। रकेल ने गुस्से से पूछा, क्या यह मेरे वाईफाई से चल रहा है? एरिस ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और रकेल ने तुरंत कहा, वॉल्यूम कम करो और यहाँ से चले जाओ। एरिस ने हंसते हंसते कहा, अच्छा ठीक है, पर जाते जाते मैं बता दूं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से गायब हो गया। लेकिन उसकी उस बात ने रकेल के मन में एक खलबली पैदा कर दी। क्या वह सच में उसके बारे में सब जानता है? कैसे? सुबह हुई तो रकेल कॉलेज के लिए निकली और वहाँ उसकी मुलाकात उसके सबसे करीबी दोस्त योसी से हुई। योसी एक बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा रकेल का साथ देता था, लेकिन दिल के अंदर वह रकेल से बहुत प्यार करता था। हालांकि उस प्यार को जाहिर करने की उसमें कभी हिम्मत नहीं होती थी। वह अक्सर हंसी मजाक में कहता था, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकती। लेकिन रकेल उसकी बातों को मजाक समझकर टाल देती थी और उसे यह कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके दिल में उसके लिए कोई गहरा जज्बात है। कॉलेज के ग्राउंड में जब वह खड़ी थी और एरिस को ढूंढ रही थी, तभी अचानक बादलों ने घेर लिया और बारिश की बूंदें जोर जोर से गिरने लगी। सभी लड़के लड़कियां इधर उधर भागने लगे, लेकिन रकेल ने एरिस को पैदल जाते देखा और उसके पीछे चल दी, मानो उसके कदम उसे अपने आप खींच रहे हों। बारिश इतनी तेज थी कि उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था और अचानक एरिस आंखों के सामने से गायब हो गया। रकेल घबराई, उसने इधर उधर देखा, तभी उसका पैर फिसला और वह गिर गई। तभी पीछे से एरिस ने आकर उसे पकड़ा और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? रकेल ने तुरंत मुंह फेर कर कहा, मैं तो बस इधर से गुजर रही थी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। एरिस मुस्कुराया और उसके हाथ पर कुछ लिख दिया। वह था उसके वाईफाई का नया पासवर्ड। इसके बाद उसने बताया कि वह उसके कंप्यूटर में घुस चुका है, उसकी सारी फाइलें देख चुका है और उसमें सिर्फ उसी की तस्वीरें भरी पड़ी हैं। उसने चुटकी लेते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? रकेल ने सीधे और बेबाकी से जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। यह सुनकर एरिस को बहुत जोर से हंसी आई, मानो उसे यह बात बहुत अजीब लगी हो। रकेल ने थोड़ी शर्मिंदा होकर कहा, अच्छा कम से कम मुझे मेरे घर तो छोड़ दो। एरिस ने शरारत से कहा, पहले मुझे किस करो, फिर मैं छोड़ूंगा। रकेल ने झिझकते हुए हाँ कर दी और दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन जैसे ही उनके होंठ मिलने वाले थे, एरिस ने अचानक पीछे हटकर कहा, चलो अब सही समय नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसने रकेल को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। रकेल के दिल ने एक बार फिर धड़कना बंद कर दिया। वह सोचती रही कि यह लड़का आखिर है क्या, इतना करीब आकर भी रुक जाता है। उस रात रकेल ने सबसे पहले अपना वाईफाई बंद कर दिया ताकि एरिस कोई और शरारत न कर सके। फिर उसने अपनी माँ के साथ खाना खाया और बहुत देर तक सोचती रही कि आखिर वह एरिस के बारे में क्या समझे। रात के गहरे अंधेरे में जब वह सोने की तैयारी कर रही थी तो उसे अचानक कोई आहट सुनाई दी। वह डर गई और खिड़की के पास से एक परछाई हिली। वह एरिस था जो चुपके से उसके घर में घुस आया था। रकेल ने डरी सहमी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? एरिस ने सामान्य लहजे में कहा, तुम्हारा वाईफाई बंद है, मैं सिर्फ उसे ऑन करने आया हूँ। उसने रकेल के कमरे को चारों तरफ से देखा, फिर उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके इतना करीब आया कि उसकी सांसें उसके गालों पर महसूस होने लगीं। रकेल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि अब कुछ होने वाला है, लेकिन एरिस ने अचानक अपनी मुद्रा बदली, खिड़की की ओर बढ़ा और कूद कर बाहर निकल गया, केवल एक गुड नाइट कहकर, और वह फिर से गायब हो गया। रकेल को उसके सवालों और उत्सुकता के बीच अकेला छोड़कर। अगली सुबह रकेल आइसक्रीम पार्लर में काम कर रही थी। वहां अचानक एरिस आया और रकेल ने उसे देखकर छिपने की कोशिश की, लेकिन एरिस ने उसे देख लिया और वह सीधे उसके पास आ गया। उसने कहा, कल रात मेरी पार्टी है, तुम आना और अपना कोई भी दोस्त साथ ला सकती हो।
इतना कहकर वह चला गया। रकेल ने सोचा और अपनी सहेली डैनियल को साथ लेने का फैसला किया। डैनियल बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी पार्टियों में जाना पसंद था। जब वे पार्टी में पहुंची तो डैनियल नाचने लगी, लेकिन रकेल की नजर बस एरिस पर थी। उसने एरिस को एक कोने में जाते देखा तो वह उसके पीछे पीछे गई, लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा बिना पासवर्ड के अंदर नहीं जा सकते। तभी आर्टेमिस वहां आया और उसने रकेल को अंदर पहुंचा दिया, लेकिन अंदर जाने के बाद भी उसे एरिस कहीं नजर नहीं आया। वह निराश हो गई, लेकिन अचानक उसने पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर देखा तो एरिस गली में अकेला खड़ा था। रकेल सीधे उसके पास गई और बिना कुछ सोचे समझे उसे जोर से किस कर दिया। फिर तुरंत वापस क्लब के अंदर भाग गई और बहुत ही सामान्य अंदाज में पानी का ऑर्डर दे दिया, जबकि एरिस बाहर खड़ा खड़ा हैरान रह गया था। इसके बाद अपोलो रकेल के पास आया और बातें करने लगा। रकेल ने उसे ड्रिंक दी। अपोलो ने पूरी बोतल पी ली और बुरी तरह नशे में चूर हो गया। रकेल और डैनियल ने उसे घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अपोलो जिद करने लगा कि वह अपने घर नहीं जाएगा क्योंकि उसे डांट पड़ेगी। रकेल ने एरिस को फोन करना चाहा तो अपोलो ने झपट कर फोन छीन लिया और पटक कर तोड़ दिया। रकेल को कोई चारा नहीं था। वह अपोलो को अपने घर ले आई। वहां अपोलो ने अपनी पैंट उतारी और बेड पर लेट गया और फिर कुछ देर बाद एरिस उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। एरिस ने अपना शर्ट उतारा और वह भी बेड पर लेट गया और रकेल चुपचाप उसी बिस्तर पर आकर लेट गई। तभी एरिस ने उसे पीछे से गले लगाया और उस रात उन दोनों के बीच पहली बार सेक्स हुआ, पूरी तरह से जुनून और चाहत के साथ, बिना किसी हिचकिचाहट के, जिसके बाद वे एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह उठकर रकेल ने सब कुछ डैनियल को बताया और डैनियल बहुत उत्साहित हो गई। अब योसी भी उनके साथ ही रहता था और एक दिन जब योसी और रकेल घर लौटे तो दरवाजे पर एक गिफ्ट पैक मिला जिसके अंदर एक नया और महंगा मोबाइल फोन था। रकेल ने तुरंत पहचान लिया कि यह एरिस ने भेजा है। उसे लौटाने के लिए वह एरिस के घर गई। एरिस ने मुस्कुराते हुए कहा गिफ्ट वापस नहीं करते, लेकिन रकेल ने जिद की और वह मोबाइल वहीं रख कर जाने लगी। एरिस ने उसका हाथ पकड़कर रोका। उसने हाथ छुड़ाया, लेकिन 2 कदम चलकर रुक गई और फिर मुड़कर एरिस को बहुत ही तीव्रता से किस करने लगी, जिसके बाद वे दोनों उसी कमरे में दोबारा सेक्स करने लगे। इस बार भी सेक्स पूरी शिद्दत के साथ हुआ, जिसके बाद एरिस ने ठंडे ठंडे कहा अब तुम जा सकती हो। इस रूखे व्यवहार से रकेल का दिल बहुत आहत हुआ। उसने गुस्से में मोबाइल वहीं फेंका और बिना पीछे देखे घर आ गई। घर पहुंचकर उसने योसी को देखा जो किताबें लेकर पढ़ाई करने आया था, लेकिन रकेल ने उसे टाल दिया, कहा कि पढ़ाई किसी और दिन करेंगे। योसी ने उसका चेहरा देखा और समझ गया कि कोई बात है, इसीलिए उसने ज्यादा नहीं पूछा। अगले दिन वर्कशॉप में रकेल की नजर एरिस की एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें उसने अपना वह चैन पहना हुआ था जो रकेल उसके घर भूल आई थी। उसे यह चैन बहुत प्यारा था, इसलिए वह उसे लेने के लिए फिर से एरिस के घर पहुंची। वहां स्विमिंग पूल के पास पूरा परिवार इकट्ठा था, मस्ती कर रहा था और एरिस उसे अपने कमरे में ले गया। उसने चैन पहनाया और फिर से दोनों ने सेक्स किया, जो अब आदत सी बन गई थी। इसके बाद जब रकेल वहां से जाने लगी तो आर्टेमिस की सेक्रेटरी ने उससे बहुत रूखा और ऊपर नीचे नजरों से देखकर बात की। उसका व्यवहार बहुत अपमानजनक था और एरिस ने यह सब सुनकर भी एक शब्द नहीं बोला। रकेल को लगा कि एरिस उसके लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए वह बहुत दुखी होकर घर लौट आई। थोड़ी देर बाद योसी उसे एक पार्टी में ले गया ताकि उसका मूड ठीक हो सके। वहां अपोलो पहले से था और एरिस किसी और लड़की के साथ आया हुआ था। उस लड़की के साथ वह बहुत करीब करीब बैठा था। डैनियल ने अपोलो के साथ किस किया, लेकिन तभी उसकी दोस्त ने आकर उसे अलग कर दिया। डांस फ्लोर पर जब रकेल ने एरिस को उसी दूसरी लड़की को किस करते हुए देखा तो उसके दिल में बहुत जोर का धक्का लगा। ईर्ष्या, गुस्सा और दर्द सब एक साथ उमड़ पड़ा। वह योसी को लेकर कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली गई, जहां उसने अपनी ड्रेस उतार दी और योसी ने उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। योसी के मन में गंदे ख्याल आए और उसने गलती से पास रखा केमिकल फेंक दिया, जिससे पूरा माहौल बिगड़ गया। रकेल घबराकर उसे बाहर खींचकर भाग निकली। इधर एरिस ने वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश की तो पासवर्ड की जगह उसे एक बहुत ही गंदी गाली दिखी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने रकेल को मैसेज भेजा, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। रात को रकेल बिना किसी को बताए पार्टी से निकली और नशे की हालत में घर लौटी और वह बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। एरिस ने उसे खिड़की से देखा, नीचे आया, उसे उठाकर उसके बेडरूम में ले गया। रकेल ने धुंधली आवाज में कहा, मुझे एक कहानी सुनाओ। एरिस ने उसे अपनी बचपन की कहानी सुनाई, कैसे उसके माँ बाप ने उसके सामने अलग अलग रिश्ते बनाए, कैसे उसके पिता ने हमेशा यह सिखाया कि प्यार एक कमजोरी है और इसलिए वह प्यार के नाम से हमेशा डरता रहा। लेकिन फिर धीरे से उसने कहा, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रकेल वहीं उसके कंधे पर सो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पाई। सुबह जब उठी तो उसने फोन चेक किया। एरिस का नफरत वाला मैसेज पहले ही डिलीट हो चुका था। उसने उसे एक नया मैसेज लिखना शुरू किया, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन सेंड नहीं किया क्योंकि उसे अंदर से कुछ रोक रहा था। अगले दिन लाइब्रेरी में योसी के साथ पढ़ते हुए एरिस आया। उसने रकेल से सॉरी कहा और उसे फिर से एक पार्टी के लिए पूछा। रकेल ने हाँ कर दी। योसी को बहुत गुस्सा आया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एरिस सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा, धोखा देगा और जब ऐसा होगा तो तुम मेरे पास मत आना। रकेल ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और एरिस उसे ऑफिस की छत पर ले गया, जहाँ एक बहुत ही रोमांटिक डिनर का सामान सजा हुआ था। मोमबत्तियां, खूबसूरत दृश्य, बढ़िया खाना। उन दोनों ने साथ में खाना खाया, बहुत देर तक बातें की, लेकिन उस रात सेक्स नहीं
नहीं हुआ। वे बस एक दूसरे को करीब से समझ रहे थे। धीरे धीरे उनका मिलना रोजाना हो गया। वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे और उनके बीच का प्रेम इतना गहरा हो गया कि वे अपनी जिंदगी का हर पल एक दूसरे को समर्पित करने लगे। एक दिन एरिस के पापा ने डिनर के दौरान सबको एक वीडियो दिखाया। वह वीडियो कुछ ऐसा था कि पूरा परिवार उठकर भड़क गया। एरिस ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा और कहा, मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वह उठकर सीधा रकेल के घर चला आया। वहाँ दोनों ने फिर से सेक्स किया और इस बार वह सेक्स और भी अधिक भावुक था, क्योंकि एरिस ने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आर्टेमिस ने एरिस के कमरे से उसकी प्राइवेट जगह का पता लगा लिया और वहाँ पहुंचकर उन दोनों को साथ देखा। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने रकेल को धमकी दी कि वह इसका बदला लेगा। आर्टेमिस ने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की, जहाँ एरिस ने रकेल को साथ बुलाया। लेकिन वहाँ रकेल ने अपनी माँ को वेटर की यूनिफॉर्म में देखा। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि एरिस और उसका परिवार उसकी माँ का अपमान कर रहा है। एरिस ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रकेल गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग गई। उस दिन के बाद कई दिनों तक रकेल ने एरिस से कोई बात नहीं की और दोनों के बीच की यह खामोशी दोनों के दिलों को कुरेद रही थी। आखिरकार एक दिन वे मिले और उन्होंने एक दूसरे से ईमानदारी से माफी मांगी। एरिस ने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन रकेल ने मना कर दिया। वह घर आई और अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई, यह कहते हुए कि एरिस ने उसे धोखा दिया। तब माँ ने उसे उसके पिता की कहानी सुनाई, कैसे उसके पिता एक शानदार लेखक थे, लेकिन उनमें कभी हिम्मत नहीं थी कि अपनी किताब पब्लिश करवा सकें। माँ ने कहा, अगर तुम एरिस से प्यार करती हो तो डरो मत और उसे सब कुछ खुलकर बताओ। यह सुनकर रकेल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत एरिस के घर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन आर्टेमिस ने उसे बीच में ही रोक दिया। रकेल दूर से चिल्लाई, एरिस सॉरी, और वह मुड़कर वापस आ गई। बाद में उसने उसे एक मैसेज भेजा, मैं प्रोम नाइट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रोम की रात आई। रकेल तैयार होकर पार्टी में पहुंची और वह बेसब्री से एरिस का इंतजार करने लगी। एरिस दौड़ता हुआ वहां आया, लेकिन तभी योसी ने बीच में आकर उसे रोक लिया और कहने लगा कि वह रकेल के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। दोनों के बीच बहस हुई और बहस करते करते वे स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए, जहां गलती से क्लोरीन की बोतल पानी में गिर गई और एरिस फिसलकर उसी पानी में गिर पड़ा। क्लोरीन के कारण उसकी सांस रुकने लगी और वह बेहोश होने लगा। योसी ने तुरंत रकेल को यह बात बताई। रकेल ने घबराकर भागकर एरिस को पानी से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। अगले कई दिनों तक रकेल उसके बिस्तर के पास बैठी रही, उसके हाथ को अपने हाथों में लिए उसके ठीक होने की दुआ करती रही। एरिस का पूरा परिवार भी अस्पताल आया और उन्होंने रकेल की इतनी सच्ची और बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा को देखा तो वे भी उसके सामने झुक गए और उन्होंने रकेल को अपने परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ सप्ताहों में एरिस पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना था। वह चला गया और रकेल ने उसे विदा किया। 4 महीने बीत गए। रकेल ने अपने पिता की प्रेरणा से एक किताब लिखी और उसे एक छोटे से कार्यक्रम में पढ़कर सुनाया। उसकी कहानी इतनी भावुक थी कि सब लोग इमोशनल हो गए और तालियां बजाने लगे। अगले दिन अचानक उसके फोन पर एरिस का मैसेज आया। उसने खिड़की की ओर देखा तो एरिस नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था। रकेल दौड़ी दौड़ी नीचे गई। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और उसी पल उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी अलग नहीं होंगे। उनका प्यार फिर से नए जोश के साथ पनपने लगा और इसी मीठे मिलन के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।